खंड भारत में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए, एससीओ की बैठक के लिए भारत पहुंचे रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की बायलैटरल मीटिंग हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस साल दूसरी बार भारत आए चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग से भी एस जयशंकर की मीटिंग हुई। रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक, चीन के विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग, ये दोनों ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवा में एससीओ मीटिंग इस वक्त चल रही है। भारत की विदेश मंत्री के साथ यहां मुलाकात होती हुई आपको नजर आ रही है। एससीओ की बैठक के लिए भारत पहुंचे हैं रूस और चीन के विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बायलैटरल मीटिंग की ये तस्वीरें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस साल दूसरी बार भारत आए चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग से भी एक डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई। रूस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक, चीन के विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल मीटिंग की तस्वीर। तो गोवा में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक, वहीं चीन के विदेश मंत्री के साथ भी डॉक्टर एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। देखिए, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त गोवा पर है, क्योंकि गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है। एससीओ के मंच से भारत दुनिया को साधेगा, क्योंकि इसमें शिरकत करने के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आए। वैसे तो 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रिश्ते सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की। ऐसे में जानते हैं कि बिलावल भुट्टो का ये भारत का दौरा आखिर कितना अहम होने वाला है। इस दौरे का आखिर मकसद क्या है, आखिर में क्या बिलावल मजबूरी के चलते भारत पहुंचे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गोवा में विदेश मंत्रियों का जमावड़ा, एससीओ बैठक से दुनिया को आस। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने। दुनिया की नजर इस वक्त गोवा पर है, जहां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ गए हैं। भारत की धरती पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आ गए हैं। पूरे रसूख के साथ भारत आए बिलावल भुट्टो। भले ही एससीओ की बैठक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर ये पार्टिसिपेट महज रस्म अदायगी से ज्यादा नहीं होने की संभावना है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार आतंकवाद पर पाकिस्तान को लताड़ लगा चुके हैं। हाल ही में एस जयशंकर पनामा गए थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा पड़ोसी करार दिया जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच सालों से जमी बर्फ इस बार पाकिस्तानी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर पिघलेगी। देखिए, बिलावल भुट्टो की ये जो विजिट है गोवा में एससीओ के लिए, इसमें कोई बर्फ नहीं पिघलने वाली भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की। ज्यादा से ज्यादा ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिलावल भुट्टो और फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग होगी साइडलाइंस में,
ज्यादा से ज्यादा ये होप थी। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात ऐसे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नेता इस समय भारत के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने में हेजिटेट करेगा। पाकिस्तान के अंदर के इकोनॉमिक हालात इतने बुरे हो गए हैं, पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स इतनी बुरी हो गई है, पाकिस्तान के अंदर आतंक, सब कुछ इतना भयानक रूप से हो गया है, और इलेक्शंस हैं और इमरान खान है। तो ऐसे में कोई भी सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्तों की पहल या अच्छे रिश्तों का रिस्पांस हमें नहीं दे पाएगी। बिलावल भले ही एससीओ की बैठक में शिरकत करने के लिए भारत आए हैं, मगर भारत ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। एससीओ की मीटिंग और चीन और रूस के साथ कई देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। भारत ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल मीटिंग की या फिर करेगी, लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में संकेत साफ है कि बिलावल आएंगे और एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने की रस्म निभाकर लौट जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इस बैठक में शामिल होना एक तरह की मजबूरी है। वो इसके लिए क्योंकि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद बुरी स्थिति से गुजर रही है। ऐसे में भुट्टो चाहेंगे कि बैठक के जरिए सदस्य देशों से ट्रेड बढ़ाया जा सके ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसके अलावा इस बैठक में रूस और चीन के विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान इन दोनों देशों को नाराज नहीं करना चाहेगा। बिलावल के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं। गोवा नहीं आने पर पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होने की संभावना। कंगाल पाकिस्तान के लिए एससीओ बैठक काफी अहम। शहबाज शरीफ दबदबा खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे। चीन की बैठक में शिरकत करने से पाक पर काफी दबाव। मार्च महीने में G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के विदेश मंत्री क्वीन गैंग आए थे और अब एक बार फिर से ये भारत दौरे पर है। चीनी विदेश मंत्री का बार बार भारत दौरे को अहम माना जा रहा है क्योंकि LAC पर तनाव बना हुआ है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में लगभग शिथिलता आ गई है। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों ने सैन्य कमांडर स्तर की 18 उच्च स्तरीय बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। और तो और विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार चीन को खरी खरी सुना चुके हैं। एस जयशंकर कह चुके हैं कि जब तक सरहद पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। और एक बार फिर से चीनी विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। देखिए, चाइना के विदेश मंत्री भारत में अब ये दूसरी यात्रा में है, परंतु मेन कारण तो इन यात्राओं के हैं G20 और SCO। पिछली दफा जब ये आए फॉरेन मिनिस्टर कुछ दिनों पहले ये आए थे, तब G20 जो ग्रुप है उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। अब बात यह है कि जब ऐसी मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, सब देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्टर्स होते हैं, तो मौका होता है कि साइडलाइन में एक मीटिंग कर ली जाए। तो एक तो G20 की मीटिंग के दौरान ये आए थे, और अब ये SCO ये अलग संस्था है, इसकी भी मीटिंग है, इसमें भी उनको आना है। फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं सारे SCO देशों के, हमारे भी जा रहे हैं। तो ये जो दोनों मीटिंग्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि चाइना की तरफ से पहल है भारत को केवल भारत से आके मिलने की। ये मीटिंग्स, ये अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है जो कि विश्व ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज अरेंज करती हैं। यह मीटिंग उस वक्त हो रही है जब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बुधवार को क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ था और इसके बाद रूस काफी नाराज है। रूस ने इस अटैक के पीछे यूक्रेन के हाथ को बताया। यूक्रेन पर रूस ने भीषण अटैक किया। देखिए, SCO की ये जो बैठक है, इसमें मेरे विचार से रशिया यूक्रेन युद्ध पे कोई चर्चा नहीं होगी, ऑफिशियली एटलीस्ट। परंतु हां, इस SCO मीटिंग में जो नैरेटिव पूरा निकल के आएगा वो बहुत स्ट्रांगली एंटी वेस्ट निकल के आएगा कि वेस्ट यानी कि अमेरिका और यूरोप के देश एक्सपेंशनिज्म कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज हमारे गले के नीचे ठोस रहे हैं।
और हमें ब्लेम कर रहे हैं उसी चीज का। तो एक काउंटर आएगा एससीओ में चर्चा में और इनकी पब्लिक स्टेटमेंट में भी जो निकलेगी, जो कि वेस्ट को कंडेम करेगी। एससीओ की मीटिंग कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए खास है, क्योंकि इसके जरिए भारत दुनिया में अपना रुतबा दिखाने में कामयाब होगा। तो साथ ही भारत पर दुनिया की नजर भी है, क्योंकि इस साल एससीओ की बैठक के साथ साथ भारत में G20 की बैठक भी हो रही है और इस बैठक के जरिए भारत अपना दम दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया। वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की है। अजय बंगा संस्थान के अगले अध्यक्ष होंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि संस्थान के कार्यकारी निर्देशकों में अजय बंगा को बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना है। वो 2 जून को कार्यभार संभालेंगे और अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। भारत के बढ़ते कदम, दुनिया में दिख रहा दम। दुनिया बराबर, लेकिन भारत की बढ़ी ताकत। दुनिया में भारत का दम दिख रहा है। आए दिन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की कोई न कोई बात कही जा रही है। दुनिया में जहां मोदी की बात कही जा रही है, वहां एक आंकड़े में बताया गया कि भारत में मंदी की मार नहीं रहने वाली। यानी इंडियन इकोनॉमी पूरे विश्व में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण दिखाई दे रही है, जिसका लोहा महाशक्तियां भी मान रही हैं। न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि भारतीय दिग्गजों की भी पूछ बढ़ गई है। दुनिया में भारतीय प्रतिभा का परचम, विश्व में राष्ट्र का अलख जगाते भारतीय और वर्ल्ड बैंक में भारतीय का दबदबा। अपनी काबिलियत की बदौलत भारतवंशी देश का झंडा बुलंद कर रही है, दुनिया में देश का अलख जगा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भारतीय दुनिया की बड़ी कंपनियों का सीईओ बन रहा है और अब इस फेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। ये हैं अजय बंगा, जो वर्ल्ड बैंक के बॉस बन गए। इनके नाम का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था और अब उनके नाम पर मुहर लग गई। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया। वर्ल्ड बैंक ने इसकी पुष्टि की कि अजय बंगा संस्थान के अगले अध्यक्ष होंगे। अजय बंगा पहले भारतीय हैं जिनके कंधे पर विश्व बैंक की जिम्मेदारी है। विश्व के कई देशों में मंदी आने वाली है, कई देशों में अस्थिरता जैसे हालात हैं। ऐसे में अजय बंगा विश्व बैंक के जरिए एक नई राह दिखाएंगे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अजय बंगा कौन है। बंगा के पास 30 साल से ज्यादा का कारोबारी अनुभव है। फिलहाल प्राइवेट इकोनॉमी फर्म जनरल एटलांटिक के वाइस चेयरमैन है। मास्टर कार्ड में अलग अलग जिम्मेदारी निभाने के बाद काफी दिनों तक सीईओ रहे। अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स में काम किया। विदेश में भारतीय देश का झंडा बुलंद कर रही हैं। कॉर्पोरेट जगत से लेकर दूसरे क्षेत्रों में दुनिया को नई दिशा दिखा रहे हैं। यानी भारत का रुतबा दुनिया के हर कोने में बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए, अरुणाचल में मिलिट्री ड्रिल, चीन को भारत का संदेश। जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपने युद्ध अभ्यास में बड़े स्तर पर हथियारों को शामिल किया। सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में एक गोलीबारी प्रशिक्षण का अभ्यास कर रही है। सेना के इस युद्ध अभ्यास को बुलंद भारत नाम दिया गया है, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा राज्य जल रहा है, मैरीकॉम ने मांगी केंद्र की मदद। महान मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर के ट्वीट किया है। मैरीकॉम ने बुधवार को मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर के ट्वीट कर केंद्र से मदद मांगी है। दरअसल आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को मणिपुर में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद सेना और असम राइफल्स को हालात पर काबू पाने के लिए भेजा गया। वहीं मैरीकॉम ने ट्वीट कर इसके लिए पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मदद मांगी है।
मेट गाला 2023 में लगा मेड इन केरल रेड कार्पेट। 60 दिन 40 लोग 7000 वर्ग मीटर फिर जाकर के बना था मेट गाला 2023 में लगा मेड इन केरल रेड कार्पेट। मेट गाला के दौरान सेलिब्रिटीज ने जिस स्टाइलिश रेड कार्पेट पर पोज किया वो केरल के चेरथला स्थित एक कंपनी नेट द्वारा टिकाऊ सिसल फाइबर से बनाया गया। जेनिफर लोपेज से लेकर के आलिया भट्ट तक बीते सोमवार को न्यूयॉर्क के मेट गाला में अपना जलवा बिखेरते नजर आए। मशहूर हस्तियों के हर फ्रेम में नीले और लाल रंग के बोल्ड जुल्फों के साथ एक व्यापक ऑफ व्हाइट क्रिएशन नजर आया। ये वहां नीचे लगा रेड कार्पेट था और ये सीधे केरल के एक छोटे से शहर यानी चेरथला से आया था। चलिए